हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में। और मैं विजया आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की कहानी का पहला पार्ट। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी मातृभाषा के ऊपर, उसमें आप सबका बहुत सहयोग दिखा, आपके कमेंट्स दिखे मुझे, और उनको देख करके मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं क्यों ना हिंदी के विकास की संपूर्ण जानकारी अलग अलग वीडियोस में आपके लिए लेकर के आऊं। इसीलिए मैं आज आपके लिए हिंदी भाषा कैसे जो हमारे आज जन सामान्य की भाषा है कैसे बनी, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरी, उसकी कहानी आप तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी भाषा एक निश्चित तिथि में नहीं गढ़ी जाती, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और कभी भी कोई भाषा निश्चित तिथि में हम कहें कि इस तिथि को भाषा का निर्माण हुआ, तो वो सरासर गलत है। इसी तरीके से जो हिंदी भी है वो धीरे धीरे विकास की ओर आती रही। और जो हिंदी है वो हमारे जन सामान्य की भाषा बनी, कैसे करके बनी। सबसे पहले ये जो थी इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो 1000 ईसा पूर्व जो अपभ्रंश भाषा थी वो जनसामान्य की भाषा थी। और फिर उसके बाद सन 500 से 1000 ईस्वी के बीच जो भाषा हम लोग उस समय के लोग बोलते थे आर्य भाषा, वो भी अपभ्रंश रही। लेकिन टाइम के साथ 7वीं 8वीं शताब्दी में अपभ्रंश जो भाषा थी उसमें भी परिवर्तन हुआ, वो अवहट्ट या फिर पुरानी हिंदी के नाम से जानने जाने लगी। और फ्रेंड्स, कोई भी जो भाषा है वो हमेशा निरंतर जो है विकास की ओर रहती है। मतलब जो उसकी सरलीकरण की प्रक्रिया है, कठिनता से सरलता की ओर, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती ही रहती है। वैसा ही हमारी हिंदी के साथ भी है। अब जो जन सामान्य है हमारा, वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार भाषा को बोलता है और व्याकरणिक नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करता, या ये कह लीजिए कि उन्हें उन व्याकरणिक नियमों का ज्ञान ही नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भाषा का जो स्वरूप है वो बिगड़ने लगता है। इसके लिए जो हमारे भाषाविद है वो क्या करते हैं, टाइम टाइम पे भाषा का मानकीकरण करके उसमें सुधार करते हैं। और इसी तरीके से सुधार करके वो उस भाषा में नए शब्दों का आगमन करते हैं, जो कि हमारे लिए जन सामान्य की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। तो जन सामान्य के अशुद्ध उच्चारण और भाषा को अपने हिसाब से बोलने के कारण इसका मानकीकरण टाइम टाइम पे होता रहता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया हुई मानकीकरण की 19वीं सदी से जो है शुरू हुई, और खड़ी बोली के रूप में हिंदी का विकास हुआ। और वो जो 19वीं सदी से खड़ी बोली का रूप में हिंदी को जाने जाने लगा, वो 21वीं या 20वीं सदी में जो है उसमें भी इसके मानकीकरण हुए। और मानकीकरण के साथ साथ ये जो आज हमारी जन सामान्य की भाषा है उसका स्वरूप हमारे सामने आया। और मानकीकरण ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सैकड़ों से हजारों वर्षों तक होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आगत जो शब्द है वो क्या करते हैं, किसी भी भाषा के अंदर आकर उस भाषा को विकसित या प्रफुल्लित करते हैं। जब कोई आगत शब्द किसी भाषा में आते हैं तो वो भाषा समृद्धशाली होती है। जैसे हमारी हिंदी में बहुत सारे शब्द आए, मूल रूप की अगर हम बात करें तो किसी भी भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है। तो इसी तरीके से हमारी हिंदी की भी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है। और इसमें जो है नए नए शब्द आकर के इसमें इसको विकसित करते रहे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हिंदी का विकास हुआ संस्कृत से, इसी तरह अन्य भाषाओं का भी विकास हुआ। और ये जो विकास है ये अभी भी निरंतर चल ही रहा है, रुका नहीं है। और इसमें द्रविड़ भाषा,
द्रविड़ भाषा के शब्द, पुर्तगाली शब्द, अंग्रेजी शब्द, ये तरह तरह के जो शब्द है वो इसमें आते रहे और इसको समृद्धशाली बनाते रहे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने जाना कि किस तरीके से इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी एक अलग शब्द है, भाषा एक अलग शब्द है। तो अभी क्या करते हैं, हिंदी को साइड में रख देते हैं, बात करते हैं भाषा की। तो भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त या वाणी। इसके लिए जो भाषाविद थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। तो हमारे जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है, प्रसिद्ध भाषाविद थे, जो लोग हिंदी की जानकारी रखते हैं वो उनके लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे उन्होंने भाषा के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा भाषा जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी वस्तु के लिए अपनी इच्छा या मति के अनुसार उसको ध्वनि संकेतों द्वारा जो कहा जाता है वो जो है भाषा है। या जिन ध्वनि संकेतों का हम बात करते हैं अपनी मति या इच्छा को व्यक्त करने के लिए, वो भाषा है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। फिर पाश्चात्य जो हमारे विद्वान हैं मैक्स मुलर जी, उन्होंने कहा कि भाषा और कुछ नहीं, ये केवल मानव की चतुर बुद्धि का उत्कृष्ट परिणाम है। मतलब वो ये मानते हैं कि भाषा मनुष्य द्वारा बनाई गई एक चीज है, एक पदार्थ है। उन्होंने कहा जिसमें हम अपनी बात को सरलता से दूसरे तक पहुंचाएं, वो भाषा है। उन्होंने इसे प्रकृति की देन बिल्कुल भी नहीं माना, उन्होंने इसे मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक पदार्थ माना। इस तरीके से आपने जाना भाषा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी जो है वो एक फारसी शब्द है और जो हिंदी हमारी भाषा है उसमें 18 बोलियों का 17 या 18 बोलियों का समावेश हुआ, तब हमारी हिंदी बनी। और हिंदी जो है मूल रूप से फारसी शब्द है। अब फारसी शब्द के पीछे क्या कहानी है फ्रेंड्स? 500 ईसा पूर्व जब दारा प्रथम का शासनकाल था, उस समय कुछ लोग जो यूरानी लोग थे, ईरानी जो लोग थे, कुछ यूरोपियन नहीं थे, ईरानी लोग जो थे वो सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे और उच्चारण की अशुद्धता के कारण वो क्या करते थे, जो सिंधु नदी थी उसके सिंधु में से स को ह का उच्चारण करने लगे। तो जो सिंधु था वो हिंदू बना। इस तरीके से हिंदू बना। फिर टाइम के साथ क्या हुआ, जैसा आप जानते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हिंदू में ऊ का लोप हुआ और उसमें इक प्रत्यय लगा। तो इक प्रत्यय लगाने से बना हिंदी और फिर वो हिंदी रहा और फिर कालांतर में परिवर्तन हुए। अब जो परिवर्तन हुआ तो जो हिंदी में क शब्द था, ऐसे तो वो बना हिंदी का, क प्रत्यय लग के शुद्ध जो शब्द जो बना वो बना हिंदी का, और उसका का भी लोप हो गया और रह गया हिंदी। तो इस तरीके से हिंदी शब्द जो है वो हमारे सामने आया। और उस समय हिंदी जो है वो हिंद देश में, हिंदुस्तान देश में रहने वालों के लिए यूज होने लगा या इस्तेमाल होने लगा ये शब्द। और उस समय के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मतलब उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करा। इसी के साथ एक प्रसिद्ध भाषाविद थे विनय मृदगल जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी हिंद देश के लोगों के लिए ही, उन्हें
जो हिंदी शब्द था वो हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए यूज किया। उन्होंने क्या कहा, हिंदी है नहीं, एक शब्द था, थोड़ा सा फ्रेंड्स में भूल रही हूँ उसको, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। फ्रेंड्स 2 मिनट मुझे टाइम लगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोहम्मद इकबाल जी ने और विनय मुद्गल जी ने भी बात जो कही वो इस अर्थ में कही कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदी कहे गए। तो इस तरीके से हिंदी हमारे जन सामान्य की भाषा बनी। तो फ्रेंड्स, ये एक थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं हिंदी की संपूर्ण जानकारी, हिंदी का जो विकास हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से वो गुजरी, जैसे वीर गाथा काल, वीर गाथा के बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद उसमें जो क्या क्या परिवर्तन हुए, आदि काल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल और अलग अलग जो युग बने थे, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, इन सब के बारे में आपको मैं बहुत गहराई से जानकारी दूं, तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नई वीडियोस आप तक कैसे आएंगी। तो फ्रेंड्स, आपका सहयोग चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और मुझे प्रेरित करें कि मैं और इस तरीके की वीडियोस लेकर के आऊं। तो फ्रेंड्स, आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।